हरि ओम हरि हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अष्टादशः सर्गः। राजाओं तथा ऋष्यशृंग को विदा करके राजा दशरथ जी का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील, स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र जी का आगमन और उनका आदर सत्कार। निवर्तते तो कृतो तस्मिन् ह्यमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामरा भागान प्रतिजगमेर्यथागतम्। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। समाप्त दीक्षा नियमः पत्नीगण समन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहनः। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा दशरथ जी अपनी पत्नियों को साथ लेकर के सेवक, सैनिक और सवारियों सहित अपनी पुरी अवध में प्रविष्ट हुए। यथाहरम पूजितास्तेन राज्ञाः च पृथ्वीश्वराः मुदिताः प्रियदर्शान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। और भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को लौट गए। सीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात ततः बलानि राज्ञा शुभ्राणि पृष्ठानि च काशिरे। अयोध्यापुरी अपने घर को जाते हुए अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रवेश पुरीं श्रीमान पुरुषकृष्य द्विजोत्तमान्। और राजा दशरथ जी समस्त राजाओं को विदा करके अपने पूरी अवध में प्रवेश करते, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके उनका आगमन करके अपने अवध में प्रवेश करते हैं। शांतया प्रेयो शार्दूलशृंगः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञाः चासानुयात्रेण धीमिता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हुए ऋष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए गए। यो विसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः वास सुखिस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार से उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां खड़े सुख से रहने लगे, वहां बड़े सुख से निवास करने लगे अवध धाम में। ओ ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां खटे समत्युः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवामिके तिथौ नक्षत्रे अदिति देवत्ये सवोश्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यपता बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोके नमस्कृतं कौशल्या जनयदें रामं दिव्य लक्षण संगतम्। अब
यज्ञ की समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास के चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया है। और उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये जो 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे, सब लग्न में तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णु अर्धम महाभागम पुत्रमयिवा चुकुन्नंदनम लोहिताक्षम महाबाहु रक्तोष्टम दुंदुभिश्वनम। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभागे पुत्र श्री राम इक्ष्वाक कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभ के शब्द के समान गंभीर था। कौशल्या सुषुभेतेन पुत्रेणामिति तेजसा यथा वरेण देवानाम अदितिर्वर्ज्यपाणिनाम। और उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सर्वश्रेष्ठ वज्रपाणि इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात विष्णु चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। तदंतर कैकेयी जी से सत्य पराक्रमी भरत जी का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्ध्यांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। वही समस्त सद्गुणों से सुशोभित थे। अथ लक्ष्मण संतघ्न सुमित्रा जनयत सुतौ वीरो सर्वास्त्र कुशलो विष्णु अर्घ समन्वितो। और इसके बाद रानी सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्य जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातो तु सौमित्री कुलीरे अभ्युत्देरौ। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्प नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। इस प्रकार से राज्ञाः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जग्गिरे पृथक् गुणवन्तो अनुरूपाश्च रोच्या पृष्ठपापदोपमाः। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। वे भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगु कलम चा गंधर्वा नृत्यश्चाप्सरो गणाः देवदुंधुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खातपतते। और इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। और फिर उत्सव ही उत्सव अवध में मनाने लगे। सब लोग उत्सव हो गया, बहुत बड़ा उत्सव हुआ अवध में। और मनुष्यों की जो वहाँ के पूर्ववासी थे, सभी लोग एकत्र होकर के बधाई गीत गाने लगे। जैसे राजा घर सुंदर पलनवा, राजा घर सुंदर पलनवा, अरे पलनवा में लाल झूले सखियाँ। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखियाँ, लाल झूले सखियाँ,
लाल झूले सखियां पलनवा में। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखियां। लाल झूले सखियां, लाल झूले सखियां पलनवा में, लाल झूले सखियां। सभी रानियां आनंद विभोर हो गईं। राजा दशरथ जी के तो आनंद की सीमा ही ना रही और अवध में उत्सव मनाने लगे सब लोग। जगह जगह नृत्य होने लगा, गान होने लगा। और बाबा लिखते भी उत्सवश्च महान सीदायोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंबाधा नट नर्तक संकुलाः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भर गई साहब। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। और गायनश्च विरावेण्यो वादनैश्च तथा परै विरजेर विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विता। वहां सब और गाने बजाने वाले एक तथा एक दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। हृदयांश ददौ राजान सूत मागध बंदिनाम ब्राह्मणभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्त्रशः। राजा दशरथ जी के जो सभा में सूत थे और मागध थे और बंदी जनों को देने वाले योग्य पुरस्कार दिए बिरदावली गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, कुल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। और राजा जी प्रसन्न चित्त होकर के पुरस्कार वितरण कर रहे हैं तथा ब्राह्मणों को धन और सहस्त्रों गोधन का दान किया। उन्होंने गौदान किया। और आतिथ्य एकादश साहम तूनाम कर्म तथा करोत ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतम कैकेयी सुतम सौमित्रम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम परम तथा वशिष्ठा परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। और 11 दिन बीत जाने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे और कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा। अब इस प्रकार से ब्रह्मणान भोजयामास पौरजान पदानपि अदद ब्राह्मणानां च रत्नोघममलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों पूर्ववासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया है और ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादीन सर्वकर्माणि कारयते तेषां केतुरिव ज्येष्ठ्यो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए और उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने की अपनी कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पातका के समान थे। वह अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूर्यो सम्मतः सर्वे वेद विदः शूरा सर्वे लोक हिते रताः। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे।
सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहा करते थे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामा सत्य पराक्रमः इष्टा सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः गज अस्कंधे अश्वपृष्ठे च रथचार्यसु सम्मत धनुर्वेदे चानिरतः पितुः शुश्रूषेरतः। और इस प्रकार से सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास किया करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोक रामस्य भ्रातृज्येष्ठस्य नित्यसः सर्वप्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण है एवापरः न च तेन बिना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। मृष्टम अन्न मुपानीतमश्नाति नाही तम बिना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी और यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना भोजन नहीं पाते थे। यदा ही हेमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अर्थहीनम पृष्ठो अभ्येति सधुना परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सह प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीति चा तथा प्रियः। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनकी शरीर की रक्षा करते हुए उनके पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को भी प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी की सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। सा चतुर्भि महाभागै पुत्रैर्दशरथः प्रियै बभूव परम प्रीतो दैवेरिव पितामह। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं दिग्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ये तेरा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञादीर्घदर्शनः तेषामेव प्रभवाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हिष्टो ब्रह्मालोकाधिपो यथा। वही सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील यशस्वी सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत ही प्रसन्न थे। ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृ
सुश्रुतशृणरता धनुर्वेदे चाधिष्ठिता। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास से दत्त चित्त रहते थे। अथ राजा दशरथस्तेषां धारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः तस्य चिन्तयामानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। एक दिन की बात है, धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। शाराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यायेच्छानुवाचः शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्। वह राजा से, वह महाराज विश्वामित्र जी महाराज जो आए, वह महाराज दशरथ जी से मिलना चाहते थे और उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज जी को ये सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र जी यहाँ आए। तत्श्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्य प्रद्रुः सम्भ्रान्त मनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिता। उनकी इस बात को सुनकर के द्वारपाल दौड़े हुए महाराज के दरबार में गए और सब विश्वामित्र जी के वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रऋषिं तदा प्राप्त मावेदयामासुरन् नृपा इच्छा कवे तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाक कुलनंदन अवधेश नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे। तेषां तद्वचने श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्राह्मणमिव वाशवः। उनकी यह बात सुनकर के राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर के बड़ी हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सा दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसितव्रतं प्रहिष्टवदनो राजा ततो अर्घ्यमुपहारयते। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। साराज्ञा प्रतिगृहार्घ्यम शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलम चावाभ्यम चयो पर्यप्रेक्षन् नराधिपम। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनका कुशल मंगल पूछा। पुरे कोशे जनपदे मांदवेश सुहत्सुच कुशलम कौशिको राज्ञा प्रिय परिप्रेक्षते सुधार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव, तामित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल क्षेम की पूछा। अब ते सन्नताः सर्वे सामंतरिपोजिताः देवं चामानुषं च कर्म ते साधनिष्ठितम्। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समस्त नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ भागी आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह से संपन्न होते हैं ना। और वशिष्ठं च समागम्य
कुशलम मुनिपुंगवः ऋषींस्तान यथा न्यायम महाभाग उवाच। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर के उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हिष्ट मनस्तस्य राज्ञो निवेशनम विशेषु पूजितास्तेन निषेधुश्च यथाहर्त। फिर वे सब लोग प्रसन्न चित्त होकर के राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर विराजित हो गए। अथ हिष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिं उवाच परमोदारो हिष्टस्तम अभिपूजयन्। तदंतर प्रसन्न चित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित भाव से महामुनि विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए कहा, क्या? यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य वै प्रणमस्य प्रणस्य तथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैव आगमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कम चाते परम कामं करोमि किं हर्षति। अब महाराज दशरथ जी प्रफुल्लित भाव से पुलकित भाव से विश्वामित्र महाराज जी से कहते हैं, महामुने, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? आदेश करिए। पात्रभूतो असि मे ब्रह्मन् निष्ठया प्राप्तो असि मानद अद्य मे सफलम जन्म जीवितम चा सुजीवितम। ब्राह्मण, आप मुझसे इस प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं, इसलिए हे मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहां तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। यस्माद् विप्रेन्द्र मद्राक्षं सुप्रभाता निशामं पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा दोत्थिते प्रभा। ब्रह्मर्षि त्वम् अनुप्राप्तः पूज्यो असि बहुधा मया तद अद्भुतं भृत विप्र पवित्रं परमं मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया है। पूर्व काल में आप राजस शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या के दम पर, तपस्या के बल पे अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया है। अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूप से मेरे पूजनीय हुए। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। प्रभु, शुभ क्षेत्र गतश्चाहम तव संदर्शनात् प्रभु ब्रूहि यत् पार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ बन गया है। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हूं, ऐसा मानता हूं मैं। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छाम्य अनुगृह्यो अहम तदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तु महर्षि सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले
महर्षि, मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर के आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। इसलिए कहिए, कर्ता चाहम शेषेण देवतम ही भगवान मम चाय मनु प्राप्तो महान अभ्युदयोदुजा तवागमनजः कृतस्नो धर्म चास्नुतमोदुजे। आप जो भी आज्ञा करेंगे, जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता भी हैं। हे ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। ये मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निसम्य वाक्यम श्रुति सुख मात्मता विनीत मुक्तम प्रस्थिति गुणयसा गुणैर विशिष्टः परम ऋषि परम जगाम हर्षम। मृस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, ऐसी वाणी को सुनकर के विख्यात गुण और यश वाले समदम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अब इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में आज 18वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय।